दलित समाज के अंदर एक उथल-पुथल का दौर है, तमाम संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन एक कंक्रीट एक मजबूत कोई आधार नहीं मिल रहा है। ऐसे में लेकिन वो तमाम संगठन है वो अपनी-अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं इस समय रामपुर में हूँ और रामपुर में बीएसवाईएस नाम का एक संगठन चलता है। अभी सबीरपुर का जो पूरा मामला है उसमें ये लोग तमाम जो विक्टिम फैमिली है, जिनके बच्चे को गिरफ्तारी हुई है, जिन युवाओं की गिरफ्तारी है, उनकी मदद कर रहे हैं और वो लोग मेरे साथ हैं। मैं रामपुर में हूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या उद्देश्य है। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार सर। संगठन का पूरा नाम? भीम शक्ति युवा संगठन सर। तो क्या काम करता है आपका संगठन? हमारा संगठन जो है शिक्षा के स्तर पर काम करता है। जो हमारे समाज के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनकर को जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमने कार्यकर्ता बना रखे हैं, और हमारे साथ में जो महिलाएं हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं वो उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हैं अपने समाज के प्रति जागरूक। मेरा नाम सर पदम सिंह है, मैं गांव ढोलागढ़ से हूँ, पास में है। मैं बीएसवाई से ग्राम अध्यक्ष हूँ। तो आप लोग कैसे, मतलब आप लोग को ये सब करने के लिए पैसे, आर्थिक मदद कहाँ से मिलती है? ये आपस में ही गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं। अच्छा जी सर। फिर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो लड़के हैं हमारे जो पढ़े लिखे हैं वही उनको पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं रविंद्र कुमार रामपुर मनियारान से राष्ट्रीय सचिव के पद पर काम कर रहा हूँ भीम शक्ति युवा संगठन से। तो क्या है, आप लोग कब लगा कि इस तरह के संगठन बनाना चाहिए और क्यों इस संगठन की जरूरत महसूस हुई? सर ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी है जिससे कि लगा कि संगठन की आवश्यकता है। उत्पीड़न, अत्याचारों के खिलाफ और शिक्षा सही नहीं मिलना हमारे बच्चों को, तो इस वजह से जो है हमने ये संगठन बनाया है और इसी कारण जो है हम बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जो संगठन कार्य करते हैं। आप लोग उसके मेंबर हैं, सदस्य? जी सदस्य हैं भीम शक्ति। और आप लोग? जी हम भी सदस्य हैं। अच्छा, तो काफ़ी संख्या में युवा हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं और मैं खुद ये जानकर मतलब दंग रह जाता हूँ कि वो तमाम लोग जो बहुजन समाज के, जो शोषित वंचित समाज के थे, उनके अंदर एक राजनीतिक जागरूकता आ रही है। और आप इस पूरे बात को समझिए कि महात्मा फुले से ले जो पीढ़ी शुरू होती है, बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू होती है और मान्यवर कांसीराम तक आती है, उसके बाद राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक उत्थान का दौर चल रहा है। और जो वंचित बहुजन समाज के युवा हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, वो लगातार सड़कों पर निकल रही है, संघर्ष कर रही हैं और वो डेमोक्रेटिक तरीके से संघर्ष कर रही हैं। ममता शिवा हैं, ये लगातार कई संगठनों से जुड़ी हैं। आप किस संगठन से जुड़ी हुई हैं? वैसे तो मैं भीम शक्ति और संगठन से भी जुड़ी हूँ, मैं भीम आर्मी से भी जुड़ी हूँ और मेरा संगठन जो दलित चेतना विकास समिति है और मैं उसमें भी काफ़ी काम कर चुकी हूँ और काम कर भी रही हूँ लगातार। और मैं धम्म भूमि के नाम से एक संगठन चल रहा है जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। किस तरह का काम करते हैं आप? हमारा जो काम है यही है कि मेरा फोकस तो मेन रहता है कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जो आडंबरवाद से वो जुड़ी हुई हैं और हमारे समाज की जो बालिकाएं हैं उनको उस आडंबरवाद से निकालना, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है जब तक किसी देश की उन्नति नहीं हो सकती, जब तक उस देश की महिलाएं उन्नति नहीं कर सकती। तो मेरा तो मेनली फोकस यही रहता है कि मैं अपने समाज की महिलाओं को उच्च स्तर पर पहुंचा दूं और इसीलिए मैं काम कर रही हूं और इसके लिए मुझे जो भी मैं कर सकती हूं वो मैं करने के लिए तैयार हूं। एक आर्थिक पक्ष है, किस तरह की दिक्कतें आती होंगी जब आप लोगों से मिलती होंगी? दिक्कतें तो आती होंगी। हाँ, बिल्कुल दिक्कत आती है। लोग कहते हैं कि पता नहीं से कोई काम नहीं है, घर से पता नहीं निकल पड़ी है, लड़कों के साथ जाती है, ये है वो है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि आर्थिक रूप से हमारे पास कोई सहायता नहीं मिल पाती है। इस तरह की दिक्कतें हैं और गांव हमारे बहुत दूर पड़ते हैं। गांव में जाने के लिए लड़कियां, लेडीज़ बहुत सारे हमारे साथ में हैं, हमारे संगठन के साथ काम कर रही हैं, लेकिन उनको लेकर के जाना मेरे लिए समस्या की बात है क्योंकि मेरे पास अभी साधन की कमी है। कैसे इन समस्याओं से कैसे पार पाती हैं? इन समस्याओं से मैं ऑटो करके देती हूँ उनको, या फिर उनको किराया देती हूँ, या फिर अपनी एक्टिवा है मेरे पास जिससे मैं उनको लेकर के जाती हूँ, चाहे मुझे 2 चक्कर काटने पड़े, चाहे मुझे 3 चक्कर लगाने पड़े। इस तरह करके मैं अभी तो इस तरीके से काम कर रही हूँ मैं। तो सुबह से ममता शिवा और नितिन मेरे साथ है। एक उम्मीद तो बनती है कि जो तबका जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, लिखने नहीं दिया गया, जब वो आज़ादी के बाद जब उनको अधिकार मिला, कानूनन अधिकार मिला, वो पहली पीढ़ी है। आप लोग पढ़ाई लिखाई पर फोकस करते हैं। आपकी कितनी एजुकेशन है? यही सर। नहीं, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल की। आपने? सर आप मैंने भी हाई स्कूल किया। आपने? पढ़ रहे हैं? हाई स्कूल ना, अभी तो पढ़ रहा हूँ, अब काम कर रहा हूँ, काम सीख रहा हूँ फर्नीचर का। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैंने एमए किया हुआ है सर और मैं भारतीय जैन बीमा निगम में 4th क्लास संविदा कर्मचारी भी हूँ और मैं जितना भी समय मुझे मिलता है मैं अपने समाज को देना उचित समझता हूँ ताकि मेरा समाज शिक्षा के कार्यों पर उन्नति करे, अग्रसर रहे। और क्या करते हैं? 10+2 और डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर इंटर तक पढ़ाई करी है, बस आगे आर्थिक स्थिति नहीं आ गया, बस काम ही करेंगे सर। आप क्या करते हैं सर? सर मैं तो काम करता हूँ, सिलाई काम है मेरा। आप? सर हम मार्बल घिसाई का काम करते हैं
और ज़्यादा एक इस बात को समझिए, कितनी बड़ी विडंबना है। सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है, सफलता कोई किसी की बपौती नहीं होती। सफलता निर्भर करता है आपके बैकग्राउंड पर। आपके पास पैसा होगा तो आप संघर्ष करेंगे। देखिए बैकड्रॉप कितना है, ड्रॉप आउट कितना है। जो दलित समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शोषित समाज के लोग हैं, उनका बैकड्रॉप इतना ज़्यादा है कि स्कूल, हाई स्कूल करके उनको छोड़ना पड़ता है। उनके पास रोजी रोटी की समस्या मुंह बाय खड़ी रहती है। अगर वो स्कूल जाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। और आज जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से ये हो गया, वो हो गया, ये समाज आगे आ गया, उनको गांव में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। बहुत ही बुरी स्थिति है, ड्रॉप आउट है बच्चों का, वो हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाते हैं। ये तमाम लोग हाई स्कूल पास है, रोजी रोटी भी चलाना है, लेकिन हाई स्कूल के पास होने के बाद भी ये सामाजिक अपनी जिम्मेवारियों को समझ रहे हैं। आज मुझे एक शख्स मिले थे, उन्होंने मुझे कहा, और मैं उस समय से उस बात को सोच रहा हूँ कि अगर आप बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, शोषित है, वंचित है, तो सामाजिक आंदोलन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे काम आप कुछ भी करें। और उसी जिम्मेदारी को लोग निभा रहे हैं। और ये अपने घर के पहले नस्ल हैं जो हाई स्कूल तक पहुँचे हैं। हो सकता है कि वो उस लायक बने कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। और इस देश को समझना चाहिए, इस देश के तमाम लोगों को, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो इस देश में रूलिंग कास्ट है, जो इस देश का नेता है, जो इस देश का बिजनेसमैन है, जो इस देश का जुडिशरी है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनको समझना चाहिए कि जो बहुजन समाज के लोग हैं आज भी उनकी आर्थिक हालत इस कदर है कि न तो वो स्कूल जा पा रहे हैं, न तो वो हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं। और जो जा पा रहे हैं किसी वजह से, जो अपनी परिवार के दूसरी नस्ल हैं, जो स्कॉलरशिप की वजह से जा रहे हैं, जो आरक्षण की वजह से जा रहे हैं, उसको लेकर भी लोगों के पेट में मरोड़ उठता है। आरक्षण के खिलाफ अलग साजिश होती है। कॉलेज में, कैंपसेस में, आप किसी भी नौकरी में जाइए, किसी भी ओहदे पर जाइए, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, वो आरोप लगाएंगे कि उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। और ये वर्ग का भेदभाव नहीं है, जो IAS दलित बन जाए उसके साथ ही भेदभाव होता है। नितिन सुबह से मेरे साथ हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं बहुत प्रभावित हुआ इनसे कि किस तरह से एक युवा, जिस उम्र में हम सब अपने बारे में, अपना नफ़ा नुकसान सोचते हैं, अपने शौक़ के लिए कोई काम करते हैं, घूमना फिरना, दोस्त, ये वो, दुनिया जहान, बहुजन समाज का बच्चा, दलित समाज का बच्चा, SC ST के जो लोग हैं, वो अपने समाज के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए। ये देश तब तक एक मजबूत देश नहीं बनेगा जब इस देश का हर नागरिक समृद्ध नहीं होगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। नितिन, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मैंने इंटर तक की पढ़ाई की है। अब छोड़ दिया आप? जी मैं छोड़ दिया हूँ, तब से मैं समाज की सेवा में लगा हूँ। रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? रोजी रोटी के लिए मैं छोटा सा लोकल बिजनेस करता हूँ फ्रूट का, और उस पैसे से मैं घर में भी खर्चा चलाता हूँ और समाज में भी लगाता हूँ। क्योंकि कब ऐसा लगा कि मतलब सामाजिक आंदोलन, जो इतने खाए अघाए लोग हैं, उनकी तो जिम्मेवारी जग नहीं रही, तो आप लोगों को कहाँ से प्रेरणा मिलती है? मैं बताना चाहूँगा आपको, जब मैं लगभग 7वीं क्लास में था, तब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, और बाबा साहब को जो पढ़ के मेरे अंदर क्रांति आई, जो जागरूकता आई, उस आधार से, उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है तो समाज के लिए ज़िंदगी जीनी है। मैंने ये ठान लिया है। ये BSY क्या है, भीम शक्ति युवा संगठन क्या है, ये एक विचारधारा है महापुरुषों की। महापुरुषों को पढ़ा हमने, बहुजन समाज को बीच में जमी पे जाके देखा कि इतना आरक्षण मिलने के बावजूद भी, लोकतंत्र लागू हो जाने के बावजूद, घर वाले तो दबाव बनाते होंगे। शादी हो गई है? शादी नहीं हुई। पारिवारिक जिम्मेवारी सभी बच्चे हुए हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारी उठा रहे हैं। जी, सामाजिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो ये देखिए, ये तमाम लोग काम करने वाले लोग हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को उठा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने घर से काम भी करते हैं, परिवार भी चलाते हैं, उसके बाद भी समाज को योगदान दे रहे हैं ताकि समाज बदले। और इनका समाज बदलना कोई राजनीतिक सत्ता पर कब्जा नहीं करना है, कोई एम्पायर खड़ा नहीं करना है। बस इतना चाहते हैं कि शोषण न हो इनका, इनके साथ भेदभाव न हो, इनको सम्मान की ज़िंदगी मिले। क्या चाहते हैं आप लोग? सम्मान की ज़िंदगी ही तो चाहते हैं। यस सर। किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं जब आप बाहर काम करने जाते हैं? तो दूसरे जाति के लोग होंगे, वो भी कुछ तकलीफ़ें देते होंगे? जी सर, बिल्कुल देते हैं। बहुत से साथ मतलब जाते ही पूछ करके भेदभाव किया जाता है उनके साथ में कि ऐसी समाज से है, इसको क्या नाम है, इसको बर्तन अलग पानी दे। और जैसे कि क्या नाम, अभी भी ये हो रहा है? हाँ जी, बहुत गांव में हो रहा है, बहुत गांव में हो रहा है। सर हम काम करते हैं, उसका पत्थर घिसाएगा सर। हम जो घर पे जाते हैं काम करने के लिए, और अदर कास्ट पे सर हमें बर्तन भी अलग दिया जाता है सर। उनको कैसे पता चलता होगा कि ये दलित है? ये सर वे हमारे कारण है, जब हम काम लेने के लिए जाते हैं, हम हमसे मालूम करते हैं कि आप कौन सी कास्ट से हैं। हाँ सब सर, हम उन लोगों को पता ऐसे लगता है जब ठेकेदार के द्वारा जाते हैं काम करने के लिए, तो ऐसे पता लगता है। जब काम करते हैं तो वहाँ पे हम, जबकि मुस्लिम समाज के यहाँ काम करता हूँ मैं, वहाँ मेरा बर्ताव अच्छा है। इधर ही करता हूँ, पास में सिरसली है गाँव,
शर्म आती है इस देश में, इस देश की जाति व्यवस्था पर शर्म आती है, आपकी सोच पर शर्म आती है कि हम कैसे इंसान हैं जो आज भी दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हम जातियों में बटा हुआ समाज हैं। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि ये देश कभी मजबूत देश, तभी मजबूत देश बनेगा जब हम जातिगत भेदभाव को ख़त्म करेंगे। आप सोचिए, ये नए युवा हैं, इनके साथ इस तरह का रवैया हो रहा है। और आप क्या करते हैं काम? मैं डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको तो कभी कोई इस तरह के भेदभाव के नहीं, काफ़ी होता है कि जैसे कि मैं डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करता था और बहुत से कहते हैं कि तेरी कौन सी कास्ट है, और अगर मैं बता पूछी जाती जी, है। तो जैसे ही मैं बताता था कि मैं चमार हूँ, तो वो बोलते हैं, मतलब मैं वहाँ पे अच्छा सा थोड़ा बन के जाता हूँ तो थोड़ा बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू चमार नहीं हो सकता। मतलब मैं बोलता था कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कि चमार तो ऐसे रहते ही नहीं। तो आर्थिक स्थिति, एक बार मैं अम्बाला कैंट गया हुआ था, वहाँ पे थोड़ी रूम की दिक्कत थी और वहाँ पे हमें रूम पूरे अम्बाला कैंट में मतलब काफ़ी जगह देखा तो रूम्स नहीं मिला हमें कहीं भी। ये हकीकत है आपकी। और आप दिल्ली में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, लंदन अमेरिका रहते हो, और तमाम लोग जो टीवी चैनलों पे बैठ के, अखबार में बैठ के और बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मैं जातिवाद नहीं मानता, जातिवाद खत्म हो चुका है, वो सुने, देखे, समझे, जाके लोगों से मिले। ये हालत है आपके देश की कि जातिवाद का जो जहर है दिमाग में लोगों को भरा हुआ, वो घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उसी तेज़ी से जो 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 अम्बेडकर के मानने वाले हैं, अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, जो सावित्रीबाई के मानने वाले हैं, जो कांसीराम को मानने वाले हैं, वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ मजबूती से काम कर रहे हैं और लगातार डटे। और उनको लगता है कि रोजी रोटी के साथ साथ समाज में चेतना फैलाना और सामाजिक काम करना भी उनकी एक जिम्मेदारी है। कैमरा शाम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामपुर, सहारनपुर।